अगर आपका बैगेज 1 kg भी अगर एक्सेस हो जाता है तो फ्लाइट आपसे कई हजार रुपए पर केजी एक्सेस बैगेज की वसूलती है। उसी तरह अगर फ्लाइट डिले होती है तो पैसेंजर को या तो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिले या फुल फ्लाइट रिफंड का ऑप्शन मिले। रुकी, अगर आप विदेश में नौकरी करते हैं और हर महीने अपनी मेहनत की कमाई भारत भेजते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक मामले में विदेश से कमाया हुआ पैसा भारत भेजने के बाद ऐसा टैक्स विवाद खड़ा हो गया है। मामला लाखों रुपए की टैक्स मांग तक पहुंच गया। अब सवाल ये है, क्या विदेश से भारत पैसा भेजने पर अब सरकार टैक्स लेगी? क्या आने वाले समय में आप जितना पैसे घर भेजोगे उसमें भी सरकार टैक्स काटेगी, या फिर इस पूरे मामले की कोई बात अलग है? तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं जो आपको बताऊंगा इससे बचने का तरीका भी बताऊंगा कि आखिर अगर आप पर टैक्स लागू हो जाता है और टैक्स का जो नियम है, जो अपडेट है, उस बारीकी से आप समझना। अगर आप भी फॉरेन कंट्री में काम करते हो, आप दरहम भेज रहे हो, यूएस डॉलर भेज रहे हो, यूरो भेज रहे हो, या फिर बीडी भेज रहे हो, रियाल भेज रहे हो, किसी भी कंट्री से भेज रहे हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप दुबई में, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी, यूके, यूएस, कनाडा, कहीं पर भी देख रहे हो इस वीडियो को, तो आपको पता है कि हर महीने हम अपने घर पे पैसे भेजते हैं और वहाँ पे अचानक पता चले कि अब हमारे पैसे पे टैक्स लगेगा या टैक्स लगना शुरू हो गया, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और ये शॉर्ट वीडियो जो मैं बताया, इसकी बात तो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले ये खबर आप ज़रूर सुन लेना ध्यान से। तो दोस्तों, विदेश में काम करने वाले लाखों भारतीय हर महीने अपनी मेहनत की कमाई भारत भेजते हैं। किसी को घर का खर्च चलाना है, किसी को बच्चे की पढ़ाई करनी है, किसी को ज़मीन खरीदनी है और किसी को घर बनाना है। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने विदेश में काम करने वाले लोगों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या विदेश में भारत पैसा भेजना अब महंगा पड़ सकता है? क्या बैंक में विदेश से पैसा आते ही उस पर आयकर यानी टैक्स लग जाएगा? तो सबसे पहले बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, सिर्फ विदेश से अपना पैसा भारत भेज देने से अपने आप आयकर नहीं लग सकता। असल मामला इस बात पर निर्भर करता है कि पैसा कमाया कहाँ गया है, व्यक्ति की कर निवासी स्थिति क्या थी और वह पैसा किस तरह से कमाई गई थी। यही बात इस पूरे मामले को सबसे महत्वपूर्ण बनाती है। एक व्यक्ति विदेश में नौकरी कर रहा था। ये कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा। उसने अपनी मेहनत की कमाई पूरी रकम भारत के खाते में भेजी, लेकिन बाद में आयकर को लेकर विवाद खड़ा हो गया और उस पर 12 लाख रुपए से ज़्यादा का कर यानी टैक्स मांगने आ गया, जो कर विभाग है। सोचिए, जिस पैसे को आदमी विदेश में मेहनत करके कमाकर अपने परिवार के लिए भारत भेज रहा है, उसी पैसे के लेकर अगर लाखों रुपए की मांग कर ले सरकार की तरफ से, इनकम टैक्स की तरफ से, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। मामला आयकर अपीलनामा अधिकार तक पहुंच गया। अब वहां सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या केवल भारत में पैसे आने की वजह से उस पर जो विदेशी कमाई है भारत में लाने पर टैक्स लगेगा? फैसले में व्यक्ति की बड़ी राहत मिली। इसमें एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि विदेश से पैसा भारत भेजना और भारत में कर योग्य आय होना दोनों अलग बात है, यानी एक ही बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विदेश में कमाने वाला हर व्यक्ति बिना कुछ देखे जितना चाहे पैसे भेजता रहे और कभी टैक्स नहीं लगेगा। आपकी जो अपनी स्थिति है वो महत्वपूर्ण है, ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं तो कुछ कागज़ हमेशा संभाल के रखना, क्योंकि कभी भी टैक्स जो है, टैक्स ऑफिसर यानी जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो आपसे सवाल कर सकते हैं, आपको नोटिस भेज सकते हैं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है, अगर आपसे सवाल जवाब किया गया तो आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तो नौकरी का समझौता, वेतन पर्ची यानी जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वो दिखाना पड़ेगा, बैंक का विवरण, पासपोर्ट में आने जाने का रिकॉर्ड और विदेश में कमाई से जुड़े दूसरे कागजात। क्योंकि कभी आयकर विभाग की तरफ से सवाल आता है तो आपके पास ये साबित करने के लिए कागज़ होना चाहिए, पैसा कहाँ से आया, किसने उसे कहाँ कमाया। और एक और ज़रूरी बात, टैक्स बचाने का सही तरीका नियम से समझाना है, पैसे छिपाना नहीं। गलत जानकारी देकर यह पैसा छिपाकर टैक्स से बचने की कोशिश बाद में बड़ी परेशानी कर सकती है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें। अब उस मामले की असली जो रकम भी जान लीजिए। जिस व्यक्ति के बात हो रही है उसने विदेश में नौकरी करके करीब 46 लाख रुपए कमाई थी और इसी रकम को लेकर उसके ऊपर करीब 12 लाख रुपए की टैक्स मांग विवाद खड़ा हो गया था। और दोस्तों, ये मामला भारत के बाहर नौकरी करने वाले एक गैर निवासी भारतीय का था, जो एनआरआई था, यानी भारत से गया था वहाँ पे काम करने। आयकर अपील अधिकार ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया कोर्ट ने। इसलिए अगर
आप भी विदेश में नौकरी करते हैं और हर महीने भारत पैसा भेजते हैं तो ये खबर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात याद रखिए कि विदेश में कमाई अलग चीज़ है और भारत में पैसा भेजना अलग चीज़ है। इसलिए आप अगर कोई एनआरआई अकाउंट में पैसे भेज रहे हो या किसी भी अकाउंट में पैसे भेज रहे हो, कभी भी इनकम टैक्स आपसे सवाल पूछ सकती है, आपको कागज़ दिखाने के लिए बोल सकती है। तो अपने पास पासपोर्ट सुरक्षित रखें, अपने सैलरी का स्लिप रखें, जिस कंपनी से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस कॉन्ट्रैक्ट का पेपर अपने पास रखें, वीज़ा रखें अपने पास, ताकि जब भी इस तरह का अगर टैक्स का जो है आपके घर पे कोई नोटिस आए तो आप उसमें बता सकते हो कि ये पैसे हमने यहाँ नहीं कमाए हैं, इस कंपनी से कमाए हैं, इस देश से कमाए हैं, ताकि आप पर कोई एक्शन ना हो। क्योंकि आपको पता है कि टैक्स का जो चोरी है उस पर बहुत बड़ा कानून बन गया है और बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो स्टार्टिंग के क्लिप में मैंने दिखाया, पहले तो बिग सलूट है ऐसे मुद्दे उठाने के, क्योंकि बहुत सारे एयरलाइंस क्या करती है कि आपको पता है कि अगर 1 kg भी ज़्यादा हो जाता तो हमें हज़ारों रुपए चार्ज कर देती है, लेकिन फ़्लाइट यही 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा डिले हो जाती है और कोई महत्वपूर्ण कोई कारण भी नहीं होता है, उसके बावजूद एयरलाइंस के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसलिए संसद भवन में इस तरह का मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, वो भी ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।